हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी चिकन पुलाव बनाने का तरीका। तो चलें जी, अपनी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपसे स्किप ना हो जाए। यहाँ पर मैंने चिकन को विदाउट मैरिनेशन के जो है फ्राई कर लिया था, और यहाँ पर मैंने अनियन और ऑयल को ऐड करके अनियन को फ्राई होने के लिए रख दिया था। चले मिलते हैं जब हमारे अनियन हल्के से ब्राउन हो जाते हैं। यहाँ पर अनियन हल्के से ब्राउन हो चुके थे, तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब हमने हमारे जो प्याज हैं और हमारे अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, इसको अच्छी तरह से हम ब्राउन कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ फिर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट और हमारे जो प्याज हैं अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके थे। अब इनके अंदर हल्का सा पानी ऐड कर देना है हमने। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारे जो चावलों का कलर है वो बहुत अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा आ जाए। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर अब हम जो है टमाटर और हरी मिर्चें हैं जो हमारे पास कटिंग की हुई हैं वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और टमाटर को मिक्स करने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको सॉफ्ट होने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे, छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो हमारे टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो मिलते हैं थोड़ा जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे, तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स ऐड कर दी थी। और इसके बाद इसके साथ ही जो गर्म मसाले हैं, कड़ी पत्ता है मेरे पास, छोटी इलायची, बड़ी इलायची है, और काली मिर्च है, ज़ीरा है, बेदियान के फूल हैं, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक की क्वांटिटी आपने अपने चावलों के हिसाब से रखनी है। मैंने अपने चावलों के हिसाब से रखी थी। यहाँ पर जो मेरे पास फ्राई किया हुआ चिकन था मैंने वो ऐड कर दिया है इसमें। मैंने चिकन को कोई मैरिनेशन नहीं की थी, विदाउट मैरिनेशन ही मैंने चिकन सिंपल सा ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था। और जिस ऑयल के अंदर मैंने फ्राई किया था उसी ऑयल में मैंने जो है चावल जो बनाए हैं उसी ऑयल में बनाए हैं। वो ही ऑयल मैंने प्याज के साथ जो ऐड किया था वही ऑयल था। तो ये पहले जो है चिकन को इसलिए मैंने पहले कर लिया था फ्राई, ताकि इसके अंदर से जो इसकी स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर हमारा चिकन जिस तरह से कुक हो चुका था, तो यहाँ पर मैं अब पानी ऐड कर रही हूँ। तो 2 गिलास चावल थे, तो मैंने इसके अंदर 4 गिलास, मैक्सिमम 4 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। तो आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग जो है पानी ऐड करें। तो यहाँ पर हम पानी ऐड करने के बाद इसको जल्दी से ढाँप देंगे, ताकि हमारा पानी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर में। यहाँ पर देखें जी, अच्छी तरह से हमारा पानी जो है कुक हो चुका है। और अब इसके अंदर ऐड कर देने हैं हमने चावलों को ऐड कर देना है हमने अच्छी तरह से। यहाँ पर जहाँ पर जो चावल ऐड हो गए थे जी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप कर रख देंगे, और थोड़ी देर के बाद इसको चेक भी करेंगे ताकि इसके अंदर की नमक की क्वांटिटी कम है या ज़्यादा। तो यहाँ पर जनाब मैंने नमक की अपनी क्वांटिटी चेक कर ली थी पहले ही, तो नमक मेरा बिल्कुल ठीक था। तो काइंडली आप इस स्टेज से पहले अपना जो है चावलों का नमक जो है टेस्ट कर लें, ताकि आपको उसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ पर इसी स्टेज पर मैं चावलों को चेक करूँगी कि हमारे चावलों का और कुक होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से अपने चावलों को जो है कवर कर लिया है, और इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके थे और हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो जैसे कि नज़र आ रहे हैं आपको, बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो जिन्हें इसे डिश आउट करते हैं, यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। ये सैलेड ले लिया था मैंने साथ में, और साथ में रायता था। तो अगर किसी ने मेरे सैलेड की अभी तक रेसिपी नहीं देखी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाकर बासानी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।